सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। बंद करो ना इसे, गाना तो खत्म हो गया। हाँ, गाना खत्म हो गया। चलो खाना खा लो। जरा ठहरो, अभी आता हूँ। इस घनश्याम की बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है। तुम बस ठीक होना नहीं आती। ये सब बाद में सोचना, हमें भूख लगी है, चलो। ये क्या मजाक है? किताब क्यों छीली? देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी भूख है, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सुनो, निर्मल चौधरी कहाँ रहते हैं? निर्मल चौधरी? हाँ, निर्मल चौधरी? हाँ हाँ, निर्मल चौधरी? हाँ हाँ हाँ, अजीब सा नाम है, निर्मल चौधरी। सुनो भाई, तुमने निर्मल चौधरी नाम का कोई आदमी सुना है? जी मैं खुद परदेसी। सुन लिया आपने? यहाँ निर्मल चौधरी कोई नहीं रहता। हाँ, सुखनंदन लाल रहता है। सुखनंदन लाल? हाँ, सुखनंदन लाल? हाँ हाँ हाँ, सुखनंदन लाल। सुखनंदन लाल का निर्मल चौधरी से क्या ताल्लुक? उसके साथ कुछ हो या ना हो, आपसे जरूर ताल्लुक मालूम होता है। ऐसे ही फजूलता चेहरा, कभी हंसता है कुछ, समझा आपका बेटा है। अरे बदतमीज हो, मैं निर्मल चौधरी का पता पूछना चाहता हूँ जो मेरे दामाद है और यहाँ डॉक्टरी करते हैं। डॉक्टर साहब? अरे तो डॉक्टर कौन है? निर्मल चौधरी क्या लगा रखा है? अरे साहब, जो आदमी इस कस्बे में डॉक्टर साहब का पता नहीं जानता वो या तो नया आया है या पागल है। आप? मैं नया आया हूँ। डॉक्टर कहाँ है? इसकी भी पूछने की जरूरत है? अरे साहब, डॉक्टर वहीं होगा जहाँ गंदगी होगी, जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी, जहाँ 15-20 मरीज बैठे हुए क्या बकवास कर रहे हो? मैं डॉक्टर के घर का पता पूछ रहा हूँ। घर का पता? अरे साहब, ये तो कोई भी बता देगा कि इमाम बाड़े के पास नानपाड़े में रहता है। वो देखिए, ये आप सीधा रास्ता देख रहे हैं, तो इसी पे सीधे जाइए और उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाइए और फिर दाहिनी तरफ मुड़ जाइए और फिर बाईं तरफ मुड़ जाइए, वहाँ एक गली आएगी। अरे फिर वहाँ किसी से पूछिए, बता देगा। मैं तरह जल्दी में हूँ। बदतमीज बाजी कहीं का। किसकी बेटी हो? पिताजी की। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इतना मोटा चश्मा पहना फिर भी दिखाई नहीं दिया, देखा नहीं? आज क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर निर्मल चौधरी। वो तुमसे मिलेंगे नहीं। क्यों मिलेंगे? क्यों नहीं? बाहर गए हैं ना। ओह,
तुम्हारी माँ कहाँ है? बाजार गई है। बाजार? बाजार तुम्हारी माँ को जाना पड़ता है? हाँ, माँ बाजार नहीं जाएगी तो हम खाएंगे कैसे? बाजार जाएगी, सौदा लाएगी, खाना बनाएगी, फिर पिताजी आएंगे, उससे झगड़ा करेगी, फिर खाना खिलाएगी। तुम इतना बकबक क्यों करते हो? बकबक मैं करता हूँ? आओ नहीं तो, तुम बीमार हो? हाँ। आओ इधर, मैं देखती हूँ। बैठो, हाथ दिखाओ। बाप रे, कितना भारी हाथ। रहने दो, पिताजी देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रानू। रानू? हाँ। कितना मीठा, कितना प्यारा सा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजेश्वर प्रसाद राय। बाप रे, हाथ भी भारी, नाम भी भारी। बोलने में तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो होती है रानू। तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे रात नींद नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। चुन्नू और मीना बहुत लड़ते हैं ना। चुन्नू और मीना तुम्हारे भाई बहन है क्या? बोलने में शर्म नहीं आती? चुन्नू मेरा बेटा और मीना मेरा बेटी। अच्छा, मुझे दिखाओ। आओ आओ, चलो चलो मेरे साथ। आओ। अरे मैं कैसे अंदर जाऊंगा? ऐसे। ऐसे? ये देखो, ये मेरा बेटा और ये मेरा बेटी। वाह वाह वाह। ये क्या है? किसने बनाया? माँ ने। ये मेरा नाना का घर है। देखो ना, टूट गया। ये क्या है, बांसुरी? नहीं। तो कान में लगाओ, आँख बंद करो। किससे बातें कर रही है रानू? मरीज के साथ। मरीज? कैसा मरीज? मोटा सा मरीज। यहाँ कैसे आया? घुटनों के बल। आइए पिताजी, ऊपर आइए। रानू, ये तुम्हारे नाना है, इन्हें ऊपर ले चलो। चलो नाना, ऊपर चलो। हाँ हाँ। हाँ नहीं नाना, तुम मेरे नाना हो। चलो नाना, ऊपर चलो। रानू बिटिया ने ठीक ही कहा था अनु। मैं घुटनों के बल आया हूँ तुम लोगों से क्षमा मांगने। ऐसा न कहिए पिताजी। नहीं बेटा, जब जिंदगी में हार ही गए तो क्यों न इस हार को मान लिया जाए। तुमने अपना पराया चुन लिया। तुम्हारे भैया ने अपनी मर्जी की मेम कर ली विलायत में, और मैंने जान लिया मेरा समय अब लग गया। अब तुम दोनों का जमाना है, इसलिए चला आया हूं तुम दोनों को अपनाने के लिए। इसमें अपनाने की क्या बात है पिताजी? हम तो तब भी आपके थे, अब भी आपके हैं। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूं। निर्मल से शादी करके तुमने क्या पाया? न वो रंग रहा तुम्हारा, न वो रूप, न कोई जेवर, न कोई कपड़ा, न नौकर न चाकर। सौदा खरीदने भी तुम्हें खुद जाना पड़ता है। आखिर इस सौदे में तुम्हें मिला क्या? खुशी पिताजी। सच कहती हो? हाँ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। किसी के सुख को अपना सुख, किसी के दुख को अपना दुख बना लेने से बढ़कर बड़ी खुशी और क्या होगी पिताजी? ऐसा ही है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप जीते रहो बेटा। मुझे उम्मीद है अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने जो तुम दोनों के साथ अन्याय किया है उसका मुझे सख्त अफसोस है। नहीं नहीं बाबूजी, आप अपनी तरफ से तो ठीक ही कह रहे थे। खैर, मैंने अपनी इस भूल की खुद भी बड़ी सजा पाई है। मेरी मानो तो तुम दोनों अब शहर चले आओ मेरे पास। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबूजी, लेकिन गांव में बीमारी फैल रही है। फिलहाल मेरा आना जरा मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, अनु को अपने साथ ले जाइए, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊँ। ठीक है, अब ये अनु चली आए। मैं भी एकदम कैसे जा सकती हूँ पिताजी? इन्हें तकलीफ होगी। बिल्कुल बच्चों की तरह तो इनके खाने पहनने का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों नहीं आप यहाँ रह जाते हमारे पास? इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या हो सकती है बेटा। लेकिन इतना बड़ा मकान अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम दोनों नहीं आ सकते तो मैं रानू को ले जाता हूँ, फिर तो तुम जरूर आओगे। पिताजी, ये देखो, जैसे तुम मेरा पिताजी हो ना, ऐसे ये भी माँ का पिताजी है। हाँ बेटा। ये देखो
है हाँ हाँ है और माँ कहती है नाना है। माँ, तुम अपने पिताजी को ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे पिताजी को? चुप रहे। रानू, तुझे क्या हो गया? हर वक्त बक बक करती रहती हो। भक 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 तुम करते हो। आओ बिटिया, ये तुम्हें प्यार नहीं करते, मैं करता हूँ। क्या हुआ? हाँ फिर हाँ, लड़का चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ। लोग दौड़े आए, मैंने देखा वहां न शेर न सवा शेर, लड़का हंस रहा था और लोग कह रहे थे फिर जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन सच्ची शेर चलाया, लड़का चिल्लाया, शेर शेर मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं आया। शेर घुर्राया, बिटिया बाकी वहां चल के सुनाएंगे शहर में। खाओ 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 खाओ। जीते रहो बेटा। अन्नू, तू जरा जल्दी आने की कोशिश करना। अच्छा पिताजी। रानू, नाना जी की ठीक से देखभाल करना। हाँ हाँ, तुम मेरे पिताजी की ठीक से देखभाल करना, मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल करूंगी। बहुत बकी है। नाना जी को रास्ते में तंग नहीं करना। चलो भाई। अच्छा, हम तो चिट्ठी लिखोगे? लिखोगे ना? कितनी चिट्ठी लिखोगे? 2, 3, 4। कोई न पूछे भी का हाल रे, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। आए थे अकेले हम जाएंगे अकेले, घड़ी दो घड़ी के हैं दुनिया के मेले, रैन बसेरा यहाँ सोच समझ डेरा डाल रे, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। प्रीत भी यहाँ की झूठी, प्रीत भी झूठे, सपनों के संग यहाँ दिल सदा टूटे, मोह न करियो रे अपने को देख संभाल रे, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। ये क्या? कम क्यों कर दिया? अच्छा नहीं लगता? ये क्यों? इसलिए कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। अभी तो सड़क को आंखों के सामने रखो तो अच्छा है। डरो मत, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें खो दूं। ये तो मैंने ऐसे कहा जैसे तुम्हें पा चुकी हूँ। अच्छा दीपू, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते ना? ये बात नहीं है सीमा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए आज तुम्हें इतनी दूर खींच कर लाए हूँ। क्यों खोए खोए से रहते हो? आखिर किस बात की कमी है तुम्हें? ऐसे लोग भी तो पड़े हैं सीमा, दुख जिनके जी के पसंद हो जाता है, दिल जिनका रुक रुक कर बंद हो जाता है, रातों को जिन्हें नींद नहीं आती। अजीब आदमी हो तुम। जितना ही तुम्हें पास लाने का जतन करती हूँ,
उतना ही तुम दूर होते जाते हो। और तुमसे भी ज्यादा अजीब मैं हूँ। जितना तुम दूर होते जाते हो उतना मैं तुम्हारे पास होती जाती हूँ। मुझे कितना अभिमान था, मैं करोड़पति की लड़की हूँ। अपनी सभ्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई पर मुझे कितना नाज था, लेकिन तुम्हारे सामने आकर सब कुछ राख हो गया। दीपक, ये पतंगा किस शान से आता है और कैसे जान से चला जाता है। भगवान के लिए बताओ दीपक, तुम्हें क्या दुख है, क्या बात है जिसे भूल नहीं सकते? बताना ही पड़ेगा। हाँ, आज ही, अभी। उस दुख को मैं भूल सकता हूँ सीमा, मगर भूलना नहीं चाहता। क्यों? आखिर किस लिए? बताओ, बताओ ना। सीमा!